तो हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हम तैयारी कर रहे हैं एनईएसएम सीरीज 5D एसआईएफ एग्जामिनेशन की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 2 से, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ म्यूचुअल फंड? ए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट रिप्लेसेस इक्विटी शेयर्स एंड बॉन्ड्स। बी, प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स थ्रू विच investors invest in securities such as equity, debt, and money market instruments. C, a bank deposit managed by SEBI. D, a government guaranteed investment scheme. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक म्यूचुअल फंड को क्या बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? ए कहता है एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो इक्विटी और बॉन्ड्स को रिप्लेस कर देगा, या बी, प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तरीका है इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टर के लिए। कहां पर? या तो इक्विटी, या तो डेट, या तो मनी मार्केट, या सब मिलाकर। ठीक है। सी कहता है अ बैंक डिपॉजिट जो मैनेज किया जा रहा है सेबी के द्वारा। डी, अ गवर्नमेंट गारंटीड इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट गारंटी है नहीं, बैंक डिपॉजिट सेबी कर नहीं रहा है, रिप्लेस करने की कहानी नहीं है, तो बचा क्या? तो जी हाँ, बचा है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अ प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, थ्रू विच इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी, डेट एंड मनी मार्केट। बहुत बार इन्वेस्टर्स को भी मुझे समझाना पड़ता है कि लोग कहते हैं नहीं नहीं, मुझे ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। देखिए, एसेट क्लासेस, हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट, ऑलमोस्ट हर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का जरिया है, व्हीकल है म्यूचुअल फंड। तो चाहे आप रियल स्टेट सोचो, चाहे कमोडिटीज सोचो, चाहे इक्विटी सोचो, चाहे डेट सोचो, ये सारे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने का जरिया है म्यूचुअल फंड। वो इनका कॉम्पिटिटर नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, ये कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड टॉपिक है, डिफिकल्टी लेवल एवरेज है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी हाई है, और ये कंसेप्चुअल है। Question number 2. The primary role of a mutual fund is to A, guarantee fixed return. B, eliminate all investment risk. C, replace portfolio management services. या D, help investors earn income or build wealth by investing in opportunities available in the securities market. तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई प्राइमरी रोल क्या है म्यूचुअल फंड का? ए, गारंटी फिक्स्ड रिटर्न देना, बिल्कुल भी नहीं। बी, एलिमिनेट ऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क, जी नहीं, इन्वेस्टमेंट रिस्क हमेशा रहेगा। इनफैक्ट आप सबने देखा है, नीचे लिखा होता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ, वो मल्टीपल स्पीड में बोलता है। सी, रिप्लेस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जी नहीं, पीएमएस एक अलग चीज है, म्यूचुअल फंड एक अलग चीज है। तो है क्या? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेल्प इन्वेस्टर्स अर्न इनकम और वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द सिक्योरिटीज मार्केट। एक इन्वेस्टर को हेल्प करता है वेल्थ बनाने में, जो अच्छी सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ये था रोल ऑफ म्यूचुअल फंड से, एवरेज डिफिकल्टी थी, और एग्जाम प्रोबेबिलिटी जो थी वो ऑन अ हायर साइड थी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, एन इन्वेस्टर वांट्स हाई लिक्विडिटी विथ रीजनेबल इनकम, विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज मोस्ट सुटेबल? ए, इक्विटी फंड। बी, लिक्विड फंड। सी, स्मॉल कैप फंड। या डी, सेक्टर फंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक इन्वेस्टर है जिसको बहुत हाई लिक्विडिटी चाहिए और हल्की रीजनेबल इनकम चाहिए, तो कौन सा फंड उसके लिए सुटेबल है? ए, इक्विटी फंड हो नहीं सकता, क्योंकि उसे रीजनेबल इनकम चाहिए और लिक्विडिटी हाई चाहिए। ठीक है। सेकंड है स्मॉल कैप फंड, ये भी नहीं हो सकता। सेक्टोरल फंड, ये भी नहीं हो सकता। ये सारे एग्रेसिव फंड है, इनसे आप इनकम की उम्मीद नहीं करते हो, आप उम्मीद करते हो कि ये आपको ग्रो कर कर दे आपके पैसे को। ठीक है। तो बचा क्या? करेक्ट आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड फंड। लिक्विड फंड डेट फंड है जो बहुत छोटे टाइम के पेपर्स को परचेज करते हैं, और ये बहुत आइडल होता है किसी भी पर्सन को अपने पैसे को पार्क करके एक रीजनेबल इनकम लेने के लिए।
तो इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई था, क्योंकि समझना था हमें, और एक केस स्टडी के तौर पे आपको दिया गया था, एग्जाम प्रोबेबिलिटी हाई है। और ये टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। एक अनाउंसमेंट, अगर आप एनआईएसएम सीरीज 5 डे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं, तो हम तैयार कर रहे हैं एनएसएम 5D के लिए 1500 MCQ का कोर्स। 1500 की तैयारी करके जाएंगे एग्जाम में, आपको 150 देने हैं क्वेश्चंस को। ओरिजिनल प्राइस 2999 है। अभी अगर प्री बुक आप करते हो, यू विल गेट इट एट 999। SIF 999 कूपन कोड है, इसे आप यूज कीजिए और एनरोल कीजिए। और फर्स्ट फर्स्ट जैसे ही वीडियोस ड्रॉप होने चालू होंगे 1500 के MCQ कोर्स के, आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय ए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रेफरेंस, बी फंड साइज, सी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, या डी एक्सपेंस रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम होती है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होती है, वो किसके ऊपर निर्भर करती है। ए डिस्ट्रीब्यूटर की प्रेफरेंस पे बिल्कुल भी नहीं, बी फंड साइज पे बिल्कुल भी नहीं, या डी एक्सपेंस रेशियो पे बिल्कुल भी नहीं। वो डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे। अगर मैं एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, अगर मैं एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेकर आ रहा हूं, तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है एक स्मॉल कैप कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये टॉपिक का नाम है, डिफिकल्टी लेवल है, तो इसको समझना पड़ता है, और प्रोबेबिलिटी हाई है, इसलिए आपको ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज में आपको यहाँ पे मिल रहा है। Question number 5. Net asset value NAV represents A, face value of a unit, B, the true worth of one unit of a mutual fund scheme, original purchase price of the investment, या D, annual return of the scheme। तो क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि NAV किसे रिप्रेजेंट करता है। फेस वैल्यू ऑफ अ यूनिट, जी नहीं। सी, ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल भी नहीं। डी, एनुअल रिटर्न ऑफ द स्कीम, नहीं। सो द करेक्ट आंसर है नैव बताता है कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है, उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, जब आप इसे बेचोगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, इज ट्रू। A, AUM is equal to the face value of all units. B, AUM represents the total value of assets managed by the scheme and generally changes with NAV, investor inflow and redemption. Option C, AUM never changes after NFO, या D, AUM is fixed throughout the life of the scheme। तो कौन सा स्टेटमेंट AUM के लिए सही है। ए, AUM इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ ऑल यूनिट्स, यानी फेस वैल्यू की अगर सारी यूनिट्स को मैं मिला लूं फेस वैल्यू यूनिट्स की, तो AUM बन जाएगा, जी नहीं। सी, AUM नेवर चेंजेस, AUM चेंज ही नहीं होगा NFO आने के बाद, ऐसा भी नहीं होता। या डी, AUM इज फिक्स्ड, फिक्स रहेगा हमेशा, बिल्कुल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AUM रिप्रेजेंट्स टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। जितना भी एसेट का वैल्यू है, जो स्कीम के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, और जैसे जैसे नैव चेंज होगी, वैसे वैसे AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, चेंज होगा। या अगर इन्वेस्टर का इनफ्लो बढ़ गया तो बढ़ जाएगा, अगर रिडम्पशन हुआ तो घट जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब एक और अनाउंसमेंट है। अगर अगर आप पेड कोर्स पे नहीं जाना चाहते, 1500 MCQ को नहीं देना चाहते, और आपका एग्जाम कल परसों में है, और आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, और आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो एक रियल लाइफ एनवायरनमेंट में। रियल लाइफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ। आप NISM के एग्जाम देने के लिए गए हो, तो आपको सामने में MCQs ओपन होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। क्वेश्चंस को पढ़ना है, और उस एमसीक्यू में जो भी आपको सही लग रहा है उसको आपको कंप्यूटर में टिक भी करना है। तो इसे कहते हैं हम रियल लाइफ सिनेरियो, प्लस आपका एक टाइमर चलता होता है।
तो ऐसे ही एक फिक्स्ड टाइमर के साथ हमने अपनी वेबसाइट पर आपके लिए चुनिंदा 150 क्वेश्चन रियल फील मॉक टेस्ट बनाया है। उस मॉक टेस्ट को आप दीजिए, 150 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट का टाइमर होगा। आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं। 5 फ्री अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। तो इसका जरूर उपयोग कीजिए, फायदा उठाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स? A1, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। 2, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। या 4, गारंटीड रिटर्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक टिपिकल एनएएसएम का क्वेश्चन है। टिपिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मेट टिपिकल है और ये बहुत क्वेश्चंस में पूछा जाता है, स्टूडेंट्स इसमें घूम जाते हैं। तो एज अ ट्रेनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से क्रैक किया जाए वो आपको समझाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जो भी नीचे दिया गया है उसमें कौन सा एडवांटेजेस हैं इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स के? इन्वेस्ट अगर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहा हूं तो कौन कौन से एडवांटेज है? तो देखिए, पहला काम होता है कि जब आप ऑप्शंस को रीड करोगे ना, तो दिया है 1 and 2 ओनली, फिर बी दिया है 2, 3 and 4 ओनली, फिर सी दिया है ऑल ऑफ द अबव, और डी दिया है 1, 2 and 3 ओनली। यानी ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें से कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, सारे सही हो सकते हैं, सारे गलत हो सकते हैं। तो एक एक करके, ट्रिक ये है, एक एक करके आपको पढ़ना है और आपको समझना है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। ठीक है? उसमें से आपको एक पैटर्न निकालना है और आपको ऑप्शंस को बार बार रीड नहीं करना है, सिर्फ समझना है। और आपको ऑड मैन आउट निकालना है, ऑड मैन आउट निकालना है। ठीक है? कौन सा अलग जा रहा है? A1, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होता है म्यूचुअल फंड में? जी हाँ, बिल्कुल होता है। B2, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है? जी हाँ, होता है। 3, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है? जी हाँ, होता है। क्या म्यूचुअल फंड गारंटीड रिटर्न देते हैं? 4, नहीं देते। इससे एक बात साबित हो गई, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता। और चौथा, फोर्थ ऑप्शन जहां जहां पर सही बोला गया है वो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव, भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4, क्योंकि 4 ओनली लिखा है, 4 भी है सही आंसर, ये भी गलत हो गया। अब बचे ए और डी। अब हमने समझा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, तो 3 भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1, 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। स्टेटमेंट 4 इज नॉट करेक्ट। ठीक है? इसी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, an investor wishes to invest additional money and redeem units at any time after NFO. Which type of scheme is most suitable? ऑप्शन ए, क्लोज्ड एंडेड फंड। ऑप्शन बी, इंटरवल फंड। ऑप्शन सी, ओपन एंडेड फंड। ऑप्शन डी, फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान। एक इन्वेस्टर को एडिशनल मनी डाल इन्वेस्ट करना चाहता है और उसे रिडीम भी करना चाहता है, ये फ्रीडम चाहता है एनएफओ के बाद। तो उसको कैसे फंड चाहिए? उसको चाहिए वो फंड जो ओपन एंडेड हो, क्लोज एंडेड ऑप्शन ए नहीं चाहिए, इंटरनल फंड बीच वाला नहीं चाहिए, ऑप्शन डी एफएमपी फिक्स्ड नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, ओपन एंडेड फंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, अ पैसिव म्यूचुअल फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड का एम क्या होता है? ए, आउट परफॉर्मिंग द मार्केट विथ एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन, replicate the performance of the market index, C, invest only in government securities, या D, guarantee market beating returns। तो एक पैसिव म्यूचुअल फंड जो है वो क्या एम कर रहा है? ठीक है? मार्केट को आउट परफॉर्म करना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पैसिव है। पैसिव का काम होता है जो इंडेक्स दे रहा है वही रिटर्न मुझे चाहिए। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी पढ़ोगे आपको दिख जाएगा, जो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं वही चीज एक तरीके से लिखी हुई है। रिप्लिकेट यानी उसे कॉपी पेस्ट करना,
परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इंडेक्स, सो दिस इज योर करेक्ट, क्योंकि देखिए एक्टिव म्यूचुअल फंड का काम होता है इंडेक्स को बीट करना, पैसिव म्यूचुअल फंड का काम होता है इंडेक्स को रिप्लिकेट करना। क्वेश्चन नंबर 10, एन इन्वेस्टर वांट्स एक्सपोजर अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी थ्रू अ सिंगल इक्विटी स्कीम, विच कैटेगरी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक इन्वेस्टर है, उसको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सब में एक्सपोजर चाहिए एक सिंगल इक्विटी स्कीम के थ्रू, तो ये कौन सा फंड अप्रोप्रिएट है? ए लार्ज कैप फंड, वो सिर्फ लार्ज कैप में लगाएगा। बी मिड कैप फंड, वो सिर्फ मिड कैप में लगाएगा। डी फोकस्ड फंड, वो सिर्फ फोकस्ड फंड में लगाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्टी कैप। वर्ड ही आपको बता रहा है वो अलग अलग कैप में लगाएगा। तो दोस्तों, जैसा हम एसआईएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि इसके थ्रू आप चैप्टर को समझ सकते हो, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी हमने आज क्या क्या किया, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन किया, रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इन वेल्थ क्रिएशन से किया, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम से किया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से किया, नैव से किया, एयूएम से किया, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, इंटरवल, एक्टिव और पैसिव फंड्स के थ्रू किया, और क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के थ्रू किया। तो ये सारे टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए, आपको एक्सप्लेन किए, और उसी के माध्यम से मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप इसी तरीके के वीडियो को सपोर्ट करते हो और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो बनते रहें, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लाइक माइंडेड लोगों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। तो और भी आगे हैं, लेकिन पहले हमें सबसे पहले 10,000 तक पहुंचना है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे चैप्टर नंबर 3 के साथ।